स्थान काशी में गंगा तट पर स्थित संत कबीर की कुटिया। समय संध्या काल। सूरज अस्त हो रहा है और उसकी लालिमा गंगा के जल पर फैल रही है। वातावरण शांत है। कबीरदास जी अपनी खटिया पर बैठे हुए करघे के लिए सूत तैयार कर रहे हैं। उनका ध्यान अपने काम में पूरी तरह से लीन है। उनका युवा शिष्य आनंद, जो कुछ समय से उनके पास बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था, अंततः अपनी चुप्पी तोड़ता है। गुरुदेव प्रणाम। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का दुस्साहस कर सकता हूं? मेरे मन में कई दिनों से एक विकार तूफान मचाए हुए है। कबीर सूत काटना जारी रखते हुए चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ, आनंद, प्रश्न पूछने में दुस्साहस कैसा? जब तक मन में प्रश्न है, समझो कि भीतर का यात्री अभी जीवित है। कहो, क्या उलझन है? गुरुदेव, आप और अन्य सभी संतजन कहते हैं कि निराकार परमात्मा, वो परम सत्ता कण कण में व्याप्त है। यदि वो हर जगह है तो वो मेरे भीतर भी है। शास्त्र कहते हैं कि वो आत्मा के रूप में मेरे हृदय में ही विराजमान है। पर गुरुदेव, मुझे तो उसका कोई अनुभव नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे भीतर सो रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि मेरे भीतर सो रहे उस निराकार परमात्मा को कैसे जगाऊं? कबीरदास जी एक क्षण के लिए रुक जाते हैं। वे सूत का धागा नीचे रखते हैं और अपनी गहरी भेदक दृष्टि से आनंद की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, फटकार नहीं। कबीर शांत और गंभीर स्वर में, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है आनंद, लेकिन इस प्रश्न में ही एक बहुत बड़ा भ्रम छिपा है। तुम उस परमात्मा को जगाने की बात कर रहे हो जो कभी सोता ही नहीं। आनंद आश्चर्य से, सोता नहीं? पर गुरुदेव, यदि वो जागा हुआ है तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं होता? मुझे उसकी उपस्थिति का आभास क्यों नहीं होता? कबीर वत्स, कल्पना करो कि सूर्य आकाश में अपनी पूरी प्रखरता के साथ चमक रहा है, लेकिन तुमने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी हैं। अब बताओ, दोष किसका है? सूर्य के प्रकाश का या तुम्हारी बंद आंखों का? आनंद कुछ सोचते हुए, निश्चित रूप से मेरी बंद आंखों का गुरुदेव। कबीर ठीक यही बात है। वो परमात्मा तो तुम्हारे भीतर चैतन्य का सूर्य बनकर 24 घंटे चमक रहा है। वो तो हर श्वास में, हर धड़कन में स्वयं को प्रकट कर रहा है। सोए तो तुम हो आनंद, वो नहीं। ये तुम्हारी चेतना है जो अज्ञान की निद्रा में है। तुमने स्वयं को अपनी ही बनाई हुई दुनिया के सपनों में उलझा लिया है। आनंद लज्जित होकर, मेरी निद्रा? मैं तो जागा हुआ हूं गुरुदेव। मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ये कैसी निद्रा है? कबीर मुस्कुराते हुए, ये इंद्रियों का जागना है, आत्मा का नहीं। तुम्हारी आंखें बाहर का संसार देखती हैं, कान बाहर के शब्द सुनते हैं, मन बाहर के विचारों में दौड़ता है। इस दौड़ भाग और कोलाहल में तुम उस शांत संगीत को कैसे सुन पाओगे जो तुम्हारे भीतर निरंतर बज रहा है? तुम्हारी चेतना पर अहंकार, इच्छाओं और विकारों की मोटी चादर पड़ी है। यही चादर तुम्हारी गहरी नींद है। तुम परमात्मा को जगाना चाहते हो, जबकि आवश्यकता स्वयं के जागने की है। आनंद हाथ जोड़कर, आंखों में आतुरता के साथ, गुरुदेव, आपने मेरी भूल को उजागर कर दिया। परमात्मा नहीं, मैं ही सोया हुआ हूं। तो अब कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस अज्ञान की निद्रा से कैसे जागूं? अपनी चेतना पर पड़ी इस मोटी चादर को कैसे हटाऊं? कबीरदास जी आनंद के सरल और सच्चे प्रश्न को सुनकर संतुष्ट होते हैं। वे जानते हैं कि शिष्य अब सही मार्ग पर पहला कदम रखने के लिए तैयार है। कबीरदास जी आनंद के प्रश्न में छिपी सच्चाई और तड़प को पहचानते हैं। वे अपनी जगह से उठते हैं और कुटिया के बाहर रखे एक मिट्टी के घड़े से पानी लेकर पास में पड़े एक कांसे के पुराने, धुंधले और मैले बर्तन पर डालते हैं। कबीर बर्तन पर पानी डालते हुए, आनंद, ये देखो, इस मैले बर्तन में क्या तुम अपना चेहरा साफ साफ देख सकते हो? आनंद बर्तन को देखकर, नहीं गुरुदेव, ये बहुत मैला और धुंधला है। प्रतिबिंब तो बन रहा है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस बर्तन में
मोती और मैल की गंदी परत चढ़ी है। कबीर शांत भाव से, तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे चेहरे में कोई दोष है, या इस बर्तन में प्रतिबिंब बनाने की क्षमता नहीं है? नहीं गुरुदेव, दोष न मेरे चेहरे का है और न ही बर्तन की क्षमता का। दोष तो इस पर जमी हुई मैल की परत का है। यदि इसे साफ कर दिया जाए तो चेहरा स्पष्ट दिखने लगेगा। कबीर मुस्कुराते हुए आनंद के कंधे पर हाथ रखकर, तुमने अपना उत्तर स्वयं ही दे दिया वत्स। तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मन इसी कांसे के बर्तन की तरह है और परमात्मा तुम्हारा वो सच्चा स्वरूप है जिसका प्रतिबिंब इसमें बनना चाहिए। लेकिन ये मन रूपी बर्तन जन्मों जन्मों के विचारों, संस्कारों, इच्छाओं और वासनाओं की मैल से ढका हुआ है। तुम्हारी निद्रा कुछ और नहीं, बस यही मैल है। आनंद, तो गुरुदेव, इस मैल को कैसे साफ किया जाए? इस मन रूपी बर्तन को कैसे मांजा जाए? इसे मांझने के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है आनंद। विवेक की राख, वैराग्य का जल और सद्गुरु के शब्द का मांजना, और अंत में ब्रह्म ज्ञान। आनंद गहरी रुचि से, गुरुदेव कृपया इसे और स्पष्ट करें। कबीर, सुनो, पहला है विवेक। ये समझना कि क्या सत्य है और क्या असत्य। ये दुनिया, ये शरीर, ये मान सम्मान, ये सब बदलते हुए स्वप्न की तरह हैं। एकमात्र सत्य वो निराकार सत्ता है जो तुम्हारे भीतर साक्षी रूप में विराजमान है। जब तुम इस सत्य को बुद्धि से पकड़ते हो तो ये विवेक की राख की तरह काम करता है जो मोटी मोटी मैल को खुरचता है। दूसरा है वैराग्य। संसार की नश्वरता को देखकर जब तुम्हारे भीतर से आसक्ति का भाव समाप्त होने लगता है तो वही वैराग्य का जल है। ये जल उस खुरची हुई मैल को बहा कर ले जाता है। तुम संसार में रहो, अपने सारे कर्तव्य करो, पर भीतर से ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी में रहकर भी पानी से अछूता। आनंद, और गुरुदेव तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सतगुरु का शब्द। कबीर गहरी दृष्टि से देखते हुए, हां आनंद, विवेक और वैराग्य तो तैयारी है, असली मांझने का काम तो शब्द ही करता है। सद्गुरु तुम्हें कोई बाहरी वस्तु नहीं देता, वो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर गूंज रहे उस अनाहत नाद, उस अजपा जाप से जोड़ देता है जिसे शब्द, नाम, सुमिरन या सार शब्द कहते हैं। और अंत में ब्रह्म ज्ञान, जो सीधे तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से परिचित कराता है और सारे भ्रम मिटा देता है। ये ब्रह्म ज्ञान एक नक्शा है और साधना उसका रास्ता। इस रास्ते पर चलकर ही तुम उस मंजिल तक पहुंचते हो जिसका नक्शा सद्गुरु ने तुम्हें प्रदान किया है। अब कबीर अपनी खटिया पर वापस बैठ जाते हैं। उनकी आवाज और गहरी हो जाती है। कबीर, तुम्हारी चेतना यानी सुरती अभी बाहर की ओर बह रही है, आंखों से रूपों में, कानों से शब्दों में, जिह्वा से रसों में। यही बिखराल तुम्हारी निद्रा है। जब सद्गुरु के दिए हुए शब्द पर तुम अपनी इस बिखरी हुई चेतना को एकाग्र करते हो तो ये चेतना उल्टी दिशा में बहने लगती है, बाहर से भीतर की ओर। जैसे जैसे तुम इस नाम या शब्द का सिमरन यानी स्मरण करते हो, ये तुम्हारे मन पर जमी मैल की हर परत को काटना शुरू कर देता है। यही सिमरन ही वो रगड़ है जो बर्तन को चमकाती है। आनंद आंखें बंद करके समझने का प्रयास करते हुए, गुरुदेव, ये मार्ग तो बहुत कठिन प्रतीत होता है। ये मन एक क्षण भी तो नहीं टिकता। जैसे ही भीतर शब्द पर ध्यान लगाने बैठता हूं, हजारों विचार आकर घेर लेते हैं। ये एक चंचल बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। इस बंदर को कैसे साधा जाए? कबीर धीमे से हंसते हुए, बंदर को मारने का प्रयास मत करो आनंद, उसे बस देखो। विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, तुम आकाश बनकर बस उन्हें देखो। तुम दृष्टा बनो, करता नहीं। तुम्हारा काम लड़ना नहीं, बस अपनी चेतना को बार बार, हजार बार गिरने पर भी फिर से उठाकर शब्द पर ले आना है।
धीरे धीरे अभ्यास से ये बंदर थककर शांत होकर बैठ जाएगा। जागने का अर्थ लड़ना नहीं, साक्षी होना है। संध्या अब रात्रि में बदल चुकी है। कुटिया में एक छोटा सा दीपक जल रहा है, जिसकी लौ हवा में धीरे धीरे कांप रही है। गंगा के बहने की मंद मंद ध्वनि वातावरण को और भी गंभीर बना रही है। आनंद की आंखों में अब उलझन की जगह एक गहरी शांति और समझ का भाव है। आनंद, गुरुदेव, आपकी वाणी ने मेरे मार्ग को प्रकाशित कर दिया है। साक्षी भाव और शब्द का सिमरन, मैं इस पथ पर चलने का प्रण लेता हूं। पर गुरुदेव, एक अंतिम शंका मेरे मन में है। जब यह मन रूपी बर्तन पूरी तरह साफ हो जाएगा, जब चेतना की ये निद्रा टूट जाएगी, तब होगा क्या? वह जागृति का अनुभव कैसा होगा? क्या मुझे कोई चमत्कार दिखेगा? क्या परमात्मा मुझसे साकार रूप में आकर बात करेंगे? कबीरदास जी आनंद की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में असीम करुणा और वात्सल्य है। वे जानते हैं कि ये प्रश्न हर साधक के मन में उठता है। कबीर धीमे और गहरे स्वर में, वत्स आनंद, साधक सबसे बड़ी भूल यही करता है। वह जागने की प्रक्रिया से अधिक जागने के फल की कल्पना करने लगता है। वह किसी चमत्कार, किसी दिव्य अनुभव, किसी विशेष सिद्धि की प्रतीक्षा करने लगता है। लेकिन परमात्मा कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो तुम्हें मिलेगी, वह तो तुम स्वयं हो। आनंद आश्चर्य से, मैं स्वयं? कबीर, हां, तुम। सुनो, जब तुम उस कांसे के बर्तन को रगड़ते रगड़ते पूरी तरह चमका दोगे तो क्या होगा? क्या उस बर्तन को आकाश से कोई नई वस्तु प्राप्त होगी? नहीं, बस जो पहले से ही सामने था, यानी तुम्हारा अपना चेहरा, वही उसमें स्पष्ट और साफ दिखाई देने लगेगा। इसी प्रकार जब चित्त का मैल पूरी तरह धुल जाएगा तो तुम्हें कोई और नहीं दिखेगा, तुम्हें अपना ही शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अनुभव होगा। तुम पाओगे कि जिसे तुम मैं अहंकार समझ रहे थे, वह तो केवल एक लहर थी और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो पूरा सागर है। आनंद भाव विभोर होकर, तो कोई चमत्कार नहीं होगा? कबीर हंसते हुए, सबसे बड़ा चमत्कार यही होगा कि चमत्कार की अपेक्षा समाप्त हो जाएगी। जीवन का हर क्षण ही एक चमत्कार लगने लगेगा। तुम्हारा सांस लेना, फूल का खिलना, नदी का बहना, सब उसी एक की लीला दिखाई देगी। तुम परमात्मा को पाओगे नहीं, तुम परमात्मा ही हो जाओगे। द्वैत मिट जाएगा। खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था, दोनों एक हो जाएंगे। कबीर अपनी बात को एक साखी के माध्यम से समाप्त करते हैं। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात मेरे प्रियतम यानी परमात्मा की लालिमा यानी ज्ञान का प्रकाश ऐसा है कि मैं जिधर देखता हूं उधर वही दिखाई देता है। जब मैं उस लालिमा को खोजने या देखने निकला तो मैं स्वयं भी उसी रंग में रंग गया। मेरा अपना अलग अस्तित्व ही नहीं रहा। इस अवस्था को ही सहज समाधि कहते हैं। आनंद, इसके लिए तुम्हें जंगल में भागने या आंखें बंद करके हठ योग करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना काम करते रहो, करघे पर कपड़ा बुनते रहो, बाजार में उसे बेचते रहो, परिवार के कर्तव्य निभाते रहो, पर भीतर निरंतर उस शब्द से जुड़े रहो, साक्षी भाव में स्थित रहो। बाहर से साधारण गृहस्थ और भीतर से परम योगी, यही है जागना। नींद में तुम कर्ता थे, जाग कर तुम दृष्टा हो जाओगे। आनंद की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगते हैं। वह कबीरदास जी के चरणों में झुक जाता है। उसके सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। उसे अब क्या मिलेगा की चिंता नहीं, बल्कि कैसे मांझना है इसका मार्ग मिल गया है।
आनंद गदगद स्वर में, गुरुदेव, आपने मेरी निद्रा नहीं, मेरे निद्रा के भ्रम को तोड़ दिया है। आपने मुझे जगाने की विधि नहीं, स्वयं जागने का बोध करा दिया है। मैं अब समझ गया हूं कि परमात्मा को जगाना नहीं है, बस उस परमात्मा में जाग जाना है। कबीरदास जी आनंद को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। दीपक की कांपती हुई लौ में गुरु और शिष्य का मौन संवाद चल रहा है। बाहर रात्रि का अंधकार है, पर कुटिया के भीतर आनंद के हृदय में ज्ञान का सूर्य उदय हो चुका है। वार्तालाप समाप्त।